प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुध विहार के निगम पार्षद गायत्री हेमराज गर्ग व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान बुध विहार के अग्रसेन भवन में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा प्रभारी श्याम जाजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर अनेक समाज के गणमान्य लोगों ने श्याम जाजू का सम्मान किया। रिठाला विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता हेमराज गर्ग ने श्याम जाजू का पगड़ी बांधकर सम्मान किया। श्याम जाजू ने विभिन्न समाजों व अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों का सम्मान किया, जिनका सम्मान किया गया वह कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन के योद्धा रहे। इस अवसर पर सभी कोरोना योद्धाओं को श्याम जाजू, गायत्री हेमराज गर्ग, अरुण शर्मा, लकी हिंदुस्तानी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने सम्मान पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर बुध विहार की निगम पार्षद गायत्री हेमराज गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाने का एक ही मकसद है कि गरीब लोगों की सेवा की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए तन मन धन से सेवा की है, उन लोगों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। उसी में से एक प्रोग्राम था जो आज हमने कोरोना योद्धाओं को, जिन्होंने कोरोना काल में तन मन धन किसी प्रकार से भी लोगों की सेवा की हो, उनको सम्मानित किया। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई श्याम जाजू जी, जो हमारे दिल्ली के और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उन्हीं के हाथों से सबको सर्टिफिकेट देकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आज जिन योद्धाओं को कोरोना योद्धा को सम्मानित किया, उनमें कौन-कौन समाज के लोग, कौन-कौन सभाएं हैं, किन तरह के लोग हैं? बुध विहार समाज के लोग थे, विभिन्न प्रकार के सभी समाज के लोग थे। और जैसे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की महिलाएं थीं, और हमारे बुध विहार अग्रवाल समाज के लोग थे, जैन समाज के लोग थे, सिख समाज के लोग थे, और बघेल समाज के लोग थे, प्रजापति समाज के लोग थे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा मैं जिनको कहूँगी कि कोरोना काल में कोरोना योद्धा सही मायने में, वो हैं हमारे निगम के सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनके बिना शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से जिस प्रकार से हम चला पाए हैं। सैनिटाइजिंग का काम हो, दवाई छिड़काव का काम हो, चाहे गली गली नाली का सफाई व्यवस्था का काम हो, सब उन्हीं के वजह से आज हो पाया है। इसीलिए मैं उनको सही मायने में कोरोना योद्धा मानती हूँ, और उनका भी हमने आज एक एक करके सबका सम्मान किया है। कोरोना को लेकर आगे आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति होगी क्षेत्र के अंदर? देखिए, जिस प्रकार से लग रहा है कि जल्दी वैक्सीन आ जाएगी कोरोना की, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो हमें सुरक्षित रहना ही है, अपने आप को भी, अपने क्षेत्र को भी, और अपने क्षेत्रवासियों को भी, और पूरे देश को सुरक्षित रखना है। उसके लिए निरंतर प्रयास है। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, और दवाई छिड़काव का कार्य चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम डेंगू मलेरिया का भी समय आ जाता है, तो उसके लिए भी घर घर जाकर दवाई छिड़काव हो रहा है, और सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है। और बड़े नालों में भी 6000 लीटर की जो गाड़ी आती है, उसमें भी दवाई छिड़काव किया जा रहा है। निरंतर पूरे क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य को मैं खुद स्वयं खड़े होकर करवा रही हूँ। आपके क्षेत्रवासियों के लिए आपका कोई संदेश? मैं अपने क्षेत्रवासियों को संदेश दूंगी कि मोदी जी के जन्म उपलक्ष्य पर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस तरह के निगम, इस तरह के प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, और मैं उनके चाहती हूं कि भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो दीर्घायु रहें, और इसी प्रकार उनका सानिध्य पूरे देश को मिलता रहे। और मेरे क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरा
और निगम का साथ दिया है और अपने आप को सुरक्षित रखा है। और उसी प्रकार से जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक अपना ध्यान रखें और मास्क पहनकर ही बाहर जाएं, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो काम तभी बाहर जाएं और डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि सभी बाज़ार, सभी दुकानें और सभी ऑफिसेज सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है। तो इस अनलॉक के टाइम में उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, नियमित आहार, प्रॉपर आहार लें और काढ़ा पिएं, जो कि हम लोगों ने भी इस कोरोना काल में वितरित किए हैं। तो इसी तरह से सब सुरक्षित रहें।